हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज सुजीत बरुआ और आप देख रहे हैं ऑन एयर विद पंकज ओनली एट पेनुलास फिल्म कंपनी ऑन यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट जो एक ही टाइम पर फैशन डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, कलर एनालिस्ट, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर और एक यूजीसी क्रिएटर है। चलिए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और इंडस्ट्री के कुछ सीक्रेट्स। सो प्लीज वेलकम हमारे बीच ऋषिका जग्यासी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने पहले कभी पॉडकास्ट किया है? हाँ, कितने पॉडकास्ट किए आपने? एक ही किया है, बट आई बिलीव एवरी टाइम इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। मेरे ऑडियंस के लिए और मेरे लिए प्लीज आप बताइए, हु इज ऋषिका जग्यासी? हु इज ऋषिका जग्यासी? ग्लैमर, ब्यूटी, स्टाइलिश आउटफिट्स, फैंसी इवेंट्स, पिक्चर परफेक्ट, ये लोगों के लिए है, बट उसके पीछे एक नॉर्मल इंसान है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि फैंसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बट मुझे चाहिए कि ऑडियंस जाने कि उसके पीछे भी एक बोलते हैं ना रोलर कोस्टर ऑफ स्ट्रगल्स दैट कम्स हैंड इन हैंड इवन विद अस। मैं बोलूँगी किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस 10 years इनटू फैशन है। 10 साल में मैंने क्या नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। मतलब अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ, मैंने इतने घंटे काम किए हैं जो मेरे हेल्थ पर भी आ गई थी चीज़ें। मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं कि समटाइम्स अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने के चक्कर में मैंने फैमिली को सेकेंडरी कंसिडर किया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और है ना, कभी कभी आपको ऑप्शन नहीं होता है, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो कभी कभार एडजस्ट करना एक मैरिड वुमेन के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। एंड उसके बाद ऐसा भी हुआ है काफ़ी बार कि मैंने अपने फैमिली फंक्शंस और है ना पर्सनल गैदरिंग्स बहुत छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आपको एक टाइमलाइन पे काम करना पड़ता है, कमिटमेंट होगा, कमिटमेंट होती है। तो ये सब चीज़ें ना हैंड इन हैंड चलती है। बोलते हैं ना कि किसी को दिखता नहीं है टीयर्स एंड स्वेट विच कम्स अलॉन्ग विद द स्ट्रगल। Correct. तो दिस इज द फैक्ट। सो या व्हाट यू सी इज ऑफ कोर्स मी, बट उसके पीछे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। जो नॉर्मल इंसान है उसके बारे में जानते हैं, बिहाइंड द सीन। हाँ, तो आपकी जर्नी बताइए। जर्नी इनटू फैशन। सिंस चाइल्डहुड I used to be that kind of girl who is always fancy, wearing fancy clothes, बहुत ज़्यादा Like princess? Yes. Okay. ठीक है। और since that time मैंने कभी मेरे मन में वो थॉट ही नहीं आया कि मैं ये कलर पहनूँ, ये कलर नहीं पहनूँ, मैं ये स्टाइल कैरी करूँ। I was always ready to experiment every kind of styling. सब डिफरेंट कलर्स है? सब। Okay. सब। मैं कभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही हूँ when it comes to fashion। आप मुझे बोलोगे ना कि इसको और इसको उठा के कुछ कर पाओगे, मैं बोलूँगी हाँ मैं कर पाऊँगी। एक चीज़ नहीं, 4 अलग चीज़ कर पाऊँगी। सो आई एम दैट मच इनटू फैशन। ओके। तो जैसे बचपन में आपको लगा कि यू आर डूइंग समथिंग एक्सपेरिमेंट, तो कब आपको रियलाइज हुआ कि आई हैव कनेक्टेड विद फैशन? चाइल्डहुड में तो देखो इतना नहीं पता होता, वो टाइम पे आप अपना इंटरेस्ट समझ सकते हो, बट धीरे धीरे जब मेरी एजुकेशन ख़त्म हुई, स्कूलिंग, कॉलेज, जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी TY में, एट दैट टाइम ऐसा लगा कि आई शुड डू समथिंग रिलेटेड टू फैशन। तो मैंने डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन की थी। ओके। ये कितने टाइम का कोर्स था? 1 year का। 1 year का। इट वाज अ डिप्लोमा, राइट? या डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग। कहाँ से किया था आपने ये कोर्स? IITC। तो वहाँ पे कोई थे आपको जो गाइड कर पा रहे थे कि ये इंडस्ट्री में और आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी राय बताऊं तो जो भी मैंने सीखा वो एक साइड, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, और जो मेरा खुद का वर्क एक्सपीरियंस था ना, मुझे लगता है शायद मुझे वही काम आया। आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर था। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5 घंटे बैठ के सिर्फ स्केच करो, सिर्फ स्केच करते रहो, आई एम टॉकिंग अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट आजकल पता है लोगों को क्या चाहिए? ये दीपिका ने ये पहना, ये सेम बना के दो। फैक्ट है, फैक्ट है। और मतलब मैं बोलूँगी कि इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि आपकी फिगर इसके जैसे नहीं है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन इसके जैसे नहीं है, तो यू शुड नॉट वेयर दिस, rather you should customize something according or to create your body something. type. Yeah. Yeah. But ठीक है, मतलब मैं बहुत blessed हूँ
कि मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिले जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मेरी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। मैंने मतलब ऐसा नहीं होता था कि मैंने एक ड्रेस बना दी तो 10 बना दी, 15 बना दी, उड़ाने वाला काम मैंने कभी नहीं किया है। ओके। इट्स ऑलवेज समथिंग, अ न्यू क्रिएटिविटी फॉर एवरी क्लाइंट। ओके। और मेरे क्लाइंट्स इतने सालों से मेरे साथ थे, ओके, लाइक फॉर गुड 8-9 years। ओके, तो फिर से हम थोड़ा पीछे जाते हैं। तो जब जैसे आपने होश संभाला, आपने कोर्स कर लिया, कोर्स के बाद फैशन में आपने क्या गैप लिया था या सीधा आप स्टार्ट हो गए थे, खुद का स्टार्ट किया था या किसी के अंडर थे आप? नहीं, मैं किसी के अंडर नहीं थी। मेरी जैसे ही डिप्लोमा ख़त्म हो गई उसके बाद ऐसे लग रहा था कि यार मैंने कुछ किया है, उस चीज़ को मैं कैसे आगे लेकर जाऊँ। ओके। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जहाँ अगर मैंने इन्वेस्ट कर लिया तो आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट। वसूल करना है। हाँ, करना है। ओके। So basically it's not about money but the time which I invested, the interest, the efforts I have taken to learn that matters to me। फिर जब आपने सीख लिया तो आपने खुद का स्टार्ट किया आपने, तो हाउ वाज इट, मतलब कैसे स्टार्ट किया आपने? स्टार्ट मैंने ऐसे किया कि मैंने ना अपने फ्रेंड्स और घर वालों को पकड़ा, इधर आओ मुझे कुछ बनाने दो तुम्हारे लिए। ये चीज़ ना मैं काफ़ी टाइम से करते आ रही थी खुद के लिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं किसी पर रिलाई नहीं कर पाती थी। जब मैंने कोर्स भी नहीं किया था तब की बात बता रही हूँ। आई वॉज वेरी कोर्स के पहले? हाँ। ओके। मैं फैब्रिक लाऊंगी, मैं लेस लाऊंगी, मतलब आई यूज टू एक्सपेरिमेंट इवन एट दैट टाइम व्हेन आई वाज नॉट लर्निंग एनीथिंग। सो आई हैड दैट थिंग इन मी। जब मेरा कोर्स हुआ उसके बाद मैंने सोचा कुछ करते हैं। मैंने पकड़े घर वाले, फ्रेंड्स एंड फैमिली को ही पकड़ा। हाँ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। ओके। 6-8 महीने घर से काम किया था। उसमें कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? इट वॉज वेरी गुड। ओके। अनएक्सपेक्टेडली वेरी गुड। ओके। और वो होता है ना, जब आप कुछ सीख रहे होते हो तब आपकी एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होती है, तो वो एक्साइटमेंट में आप मिस्टेक्स भी कर लेते हो। मैं नहीं बोलूँगी मैं परफेक्ट हूँ, मैंने बहुत मिस्टेक्स भी करी, बट मैंने उन मिस्टेक्स से हमेशा सीखा। मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई उन चीज़ों से। ओके। तो मिस्टेक से ही आप सीखते ही हो। तो जिस तरीके से आपने फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली को आपने क्लाइंट बना लिया फिर उसके बाद आपको रियल क्लाइंट्स भी आए होंगे। हाँ। तो फिर आपने क्या सोचा कि आपको अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसके बाद आपका क्या स्टेप था? उसके बाद ऐसे था कि मेरी एक ऑफिस थी जस्ट मेरे घर के नीचे ही 2 floors की। माई ब्रदर वॉज इन टू ट्रैवल एजेंट, वही फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैंने सोचा कि पीपल आर कमिंग टू माई हाउस, किसी को कंफर्टेबल लगता है, किसी को नहीं लगता है, मैं ऑफिस में शिफ्ट कर लेती हूँ। क्योंकि अब ना बात वो नहीं है कि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स आ रहे हैं, अब उनके रेफरेंस से दूसरे नए लोग आ रहे हैं। और किसी के घर पे जाना, ट्रायल करना इस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाली चीज़ हो जाती है। तो मैंने ऑफिस में मूव कर दिया खुद का। तो वो चीज़ होने के बाद काम और बढ़ने लग गया। तो मैंने कहा कि अब मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकलना है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ गया है। सो आई रेंटेड अ वर्कशॉप। मेरे ऑफिस के सामने ही एक स्पेस थी जो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट थी। फिर वो करने के बाद आई वॉज नॉट दैट पर्सन कि पप्पा मेरे को इतने पैसे चाहिए, मम्मी मुझे इतने पैसे चाहिए। जितना कमाया था उससे रेंट भरा और जितना कमाया था उससे सेकेंड हैंड मशीन्स खरीदी। ओके। ऐसे नहीं कि वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है घर पे, तो मतलब पता नहीं क्यों वो चीज़ मुझ में थी। और मैंने कभी आस्क नहीं की वो चीज़ के लिए कि यू गिव मी दिस, आई हैव टू डू दिस। जो किया खुद से किया, बहुत ज़्यादा किया। जब मैंने सेकेंड हैंड मशीन्स खरीदे, वर्कशॉप सेट किया, तब मैंने मेरी फ़ीस जितना अमाउंट इकट्ठा किया और मैंने अपने फादर के हाथ में दिया। मैंने कहा पप्पा आपका 1 रुपया मैंने वेस्ट नहीं किया है। He will be very proud. yes, he was very happy। और फिर वो छोटी छोटी चीज़ें ना मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। आज से 11 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, बट वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया। ओके। तो फिर आपने एक शॉप चालू कर दिया, तो वहाँ का स्ट्रगल, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे था? वहाँ का स्ट्रगल और एक्सपीरियंस मतलब इट वाज गुड, बिकॉज जैसे ही मैं ऑफिस में मूव हुई उसके बाद मेरे को लगता है मैंने 1 साल वो ऑफिस में काम किया। बहुत लर्निंग प्रोसेस था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिज़ाइनिंग में मैंने जो सीखा उससे ज़्यादा मैंने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में सीखा। तो वो चीज़ ऐसी थी कि वो 1 साल मैं ऐसे ही समझूंगी कि खुद की इंटर्न में खुद थी। ओके। मैंने बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। मतलब आप खुद को ही सिखा रहे थे? हाँ, एक्सपेरिमेंट कर रही थी बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोगों को कभी कभी वो टाइम पे डिसअपॉइंट भी किया होगा, बिकॉज आई वॉज अ बिगिनर और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस लेके जहाँ आज बैठी हूँ मैं 1 साल में तो वो चीज़ नहीं कर सकती। बट
अगर मैं आज से पहले जाऊं और देखूं तो मैंने ख़राब काम भी नहीं किया है, बट हाँ मेरी कहाँ मिस्टेक्स मैंने सुधारी है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मुझे Okay. पता है कि ये मेरी मिस्टेक्स है और मैं इसको कभी नहीं दोबारा रिपीट करूँगी। कब आपको रियलाइज़ हुआ हाँ मैं अभी फैशन डिज़ाइनर बन चुकी हूँ? जैसे ही मेरा ये 1 साल ख़त्म हुआ उसके बाद आई गॉट इंगेज्ड। Okay. इंगेज्ड होने के बाद, अच्छा ये पहले शादी के पहले वाला? हाँ शादी के Okay. पहले वाला है। ओके तो जैसे ही मैं इंगेज्ड हुई, बहुत अच्छी स्टोरी है। माय फादर इज लाइक बाय दिस बाय दैट फॉर योर वेडिंग, एंड आई वाज लाइक लेट्स बी माय फर्स्ट ब्राइड। ओह या तो मैंने अपने वेडिंग आउटफिट्स पे एक्सपेरिमेंट कर दिया। मैंने बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट्स बनाए खुद के, और मैं खुद की फर्स्ट ब्राइड थी, तो उस चीज़ की मुझे हमेशा खुशी होगी। और अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मेमोरी फ्रॉम माई वर्क कि मैं खुद की फर्स्ट ब्राइड थी। ओके तो इस चीज़ की मुझे खुशी है। और ऑल दिस टाइम मैंने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की, जो खुद में एक्सपेरिमेंट की, फिर वो मेरे क्लाइंट्स में मुझे वो चीज़ें काम आई, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अपनी फ़र्स्ट ब्राइड थी। उसके बाद ऐसे था कि आई गॉट मैरिड, बिकॉज 1-1.5 साल के गैप में ही मेरी इंगेजमेंट और मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद ऐसा लगा कि क्या मैं ये कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि है ना मैं बहुत इन्वॉल्व हो चुकी थी और वो मेरे इंटरेस्ट का काम था। आई थिंक हार्डली 1-1.5 महीने के गैप के बाद आई रीस्टार्टेड वर्किंग। फिर काम देख रही हूँ अच्छा होते जा रहा है, लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ। देन लाइक आशीष वाज लाइक लेट्स डू समथिंग गुड नाउ। अब ये लेवल हो गई, अब नेक्स्ट लेवल चढ़ते हैं। तो मेरे ही बंगलों में एक फ्लोर पे हमने मेरी ऑफिस बना दी ओके और अटैच्ड वर्कशॉप कर लिया। ओके बिकॉज काम बढ़ते जा रहा था, तो रेंटेड वर्कशॉप पे जाना, काम करना, इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। और वो Okay. ऑफिस भी छोटी पड़ रही थी क्योंकि काम बहुत बड़ा हो रहा था। ओके तो मैंने मेरे बंगलों में एक पूरे फ्लोर में अपना स्टूडियो बनाया और वर्कशॉप बनाया, और वो ऑफिस में मैंने 8 इयर्स काम किया। ओके हाँ, तो आपको टीम जो मिले थे आपके वो कैसे थे? मतलब मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे स्टार्ट से लेके एंड तक मेरे मास्टर्स सेम थे, कारीगर सेम थे। आपको रियलाइज हो गया कि आप फैशन डिजाइनिंग करते हो। हाँ। तो इंडिया में आपके फेवरेट डिजाइनर कौन है? आई मीन जिनका काम आपको बहुत पसंद है। ऐसे बहुत से डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत फेमस हैं, बट मैं ना इतना फटाफट मैं ना इतना जल्दी कन्विंस नहीं हो पाती हूँ। कोई मतलब जो प्ले सेफ करते हैं ना डिज़ाइनर्स, मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे Okay. क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंट्स बहुत पसंद है। अगर लोगों की चॉइस है, ठीक है, लोगों को बेसिक भी पसंद है और डिज़ाइनर भी पसंद है, बट व्हेन इट कम्स टू माय चॉइस आई प्रेफर डिज़ाइनर। मतलब क्रिएटिविटी, डिज़ाइंस, एक्सपेरिमेंटिंग, कलर्स, न्यू एम्ब्रॉयडरीज, वैसे। तो अगर मैं बात करूँ कि कोई डिज़ाइनर है जो सिर्फ़ और सिर्फ प्ले सेफ कर रहा है, मोनोक्रोमैटिक लहंगास बना दिए और पूरा भर दिया, इतना भर दिया कि कुछ उसमें डिज़ाइन दिख ही नहीं रही है, कुछ डिटेलिंग दिख ही नहीं रही है, तो बिग नो। वो 10 लाख का भी होगा, मैं नहीं पहनूंगी वो चीज़। और वहीं अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे डिज़ाइनर्स को, अमित अग्रवाल मुझे बहुत पसंद है। Okay. वो साड़ीज़ में से जैसे गाउन्स क्रिएट करते हैं, इट्स नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी, आई जस्ट लव इट। गौरव गुप्ता जो बोनिंग और वायर्स से इतने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्ड गाउन्स क्रिएट करते हैं, आई लव इट। क्रिएटिविटी दिखती है, कुछ नया दिखता है। उसके बाद पापा डोंट प्रीच, इतना ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशंस में वो प्ले करते हैं। उनकी एम्ब्रॉयडरीज इतनी अमेजिंग होती है कि ऐसे लगता है कि हाँ यू हैव वोन समथिंग। सो इफ़ यू टेल मी टू चूज़ अ लहंगा ऑफ 10 lakhs रुपीज़ जो पूरा भरा हुआ है, और अ स्ट्रक्चर्ड ड्रेस विच इज़ ऑफ 1 lakh, आई विल चूज़ दिस वन। दैट इज़ माई चॉइस। ओके बजट फ्रेंडली जो डिज़ाइन होती है, तो आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि जो मुझे बजट फ्रेंडली बना के दो डिज़ाइन? अगर आप स्टोर ओपन कर रहे हो तो यू हैव टू बी ओपन विथ ऑल दीज थिंग्स। कोई आएगा बोलेगा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना है, गिव मी बेस्ट ऑफ बेस्ट। कोई बोलेगा मुझे एक ही बार पहनना है, कितना कट डाउन कर सकते हो उतना कट डाउन कर दो। दैट इज़ एन आर्ट ऑफ अ डिज़ाइनर टू क्रिएट द सेम थिंग। ऑफकोर्स वो सेम नहीं होगी, बट सिमिलर थिंग 10,000 में भी, 5,000 में भी। मैंने वैसा काम भी किया है, बिकॉज आई बिलीव क्लाइंट इज़ अ क्लाइंट। मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरा पर्सनल टच और पर्सनल रिलेशन रहा ही है। मतलब मैंने कभी उनको एज क्लाइंट कंसिडर ही नहीं किया है। वो मेरी एक फैमिली थी जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस थी और मेरे बहुत करीब है आज भी। इवन टुडे आई गेट मैसेजेस फ्रॉम माई क्लाइंट्स दैट ऋषिका
हमें समझ नहीं आ रहा ऋषिका, लाइक एट द सेम टाइम दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी हियर, बट या, और मैं भी इक्वली मिस करती हूँ उनको बहुत ज़्यादा। ओके, उर्फ़ी जावेद का अभी जो ये डिज़ाइनिंग आ रहा है, तो आपको उसमें पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है? See, it's all about her confidence, I believe. It's her choice, it's her personality. If she's comfortable carrying it और उनको फेम मिल रहा है जो उनको चाहिए, तो it's her choice. बट एज अ डिज़ाइनर तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। हाँ, मतलब मैं बोलूँगी कि शी इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल एंड वो बहुत अच्छे से वो चीज़ को उठा लेती है अपने स्टाइल में। सो नो नेगेटिविटी अबाउट इट, बट या मतलब अगर मेरी राय पूछोगे तो शी इज़ डूइंग वेल। ओके, फिर जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़े, जो अपने फैशन डिज़ाइनिंग में आपने काफ़ी क्लाइंट्स बढ़े, तो कुछ क्लाइंट्स का बैड एक्सपीरियंस आपके साथ था? हाँ, मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है। मैं ये नहीं बोल सकती कि सब सॉर्टेड था, कुछ नहीं। मतलब मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे जो चीट करने आते हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर वर्क, सो इट्स ओके। तो कोई अच्छा फीडबैक क्लाइंट का? अच्छा फीडबैक, सबसे अच्छा फीडबैक एक यही हो सकता है, एक क्लाइंट का ट्रस्ट अपने डिज़ाइनर पे। और मेरे पास ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स थे जो सिर्फ मुझ पे रिलाई करते थे, ऋषिका जो पसंद है बना लो, जो पहना है वही बना दो। तो ये चीज़ मुझे बहुत खुश करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैंने उनका विश्वास जीता है। आपके हिसाब से फास्ट फैशन या हाई एंड फैशन कौन सा बेटर है? दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, Depends upon person to person. If you are a person who likes to invest on timeless pieces और जिसकी टेस्ट इतनी सराउंडेड है, लाइक न्यूट्रल सी पहनने हैं, ऐसे ही बैग्स उठाने, तो ठीक है। बट अगर आप वैसे इंसान हो जिसे रिपीट करना पसंद नहीं है, जो ट्रेंड्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, देन फास्ट फैशन। ओके, But तो यू आर I- ओपन टू बोथ? Yeah, and even I accept that thing in my life because I am that kind of person जिसको ट्रेंड्स भी पकड़ के चलने हैं according to my work, at the same time what लग्जरी हाँ भी रखना है। what I am, what are my likes, तो वो चीज़ें बैलेंस करते हैं। आपके हिसाब से फैशन इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? फैशन इंडस्ट्री का फ्यूचर, जहाँ तक मैं अगर अब तक की बात करूँ तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ वो कितना पहनने वाले हैं। दिस इज़ वेरी डीप, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। मेरे हिसाब से जो आज तक की जनरेशन थी और जो अभी की है उसको मैं डिस्टिंग्विश करती हूँ। यहाँ पे लोगों को ऐसा चाहिए कि हम रिपीट ना करें और बहुत स्पेंड करें, और आजकल के लोगों को चाहिए कि हम एक ही बार पहन रहे तो हम स्पेंड क्यों करें, वाई नॉट रेंट। तो आई थिंक रेंटिंग बहुत अच्छा फैशन फ्यूचर हो सकता है। ओके, क्योंकि आजकल के आउटफिट्स अगर आप कोई भी वेडिंग फंक्शन के लिए लेने जाओ तो इतने एक्सपेंसिव हैं। अगर मैं बोलूँगी आप 4 लाख का लहंगा ले रहे हो, विल यू रिपीट इट? सबको पता है आपने क्या पहना है, दुनिया को दिखाओगे आप 4 लाख की चीज़ पहनोगे तो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन वो चीज़ से उठ गई है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनको लगता है एक बार पहनना ये कर ले। तो मेरे को लगता है रेंटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है बट मुझे चाहिए कि लोग एक्सेप्ट करें वो चीज़। और मुझे ये भी चाहिए कि लोगों को शर्म नहीं आए कपड़े रिपीट करने में। तो आपके हिसाब से रेंटल बिजनेस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, और आप इसको सपोर्ट भी करते मैं हैं? बिल्कुल करूँगी। आपने अभी बीच में कहा कि आप क्लाइंट को अभी भी मिस करते हैं, तो क्या आप अभी कंटिन्यू नहीं करते हैं? नहीं, मैंने डिसकंटिन्यू किया है 2-2.5 साल पहले। क्या उसका क्या रीज़न है? रीज़न ये था कि एक टाइम पे काम करने के बाद ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा हेल्थ पे चीज़ें आ रही हैं और आ भी गई थी, जिस रीज़न से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। लगभग 6 महीने का ब्रेक था और वो मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ था, क्योंकि जो इंसान सवेरे उठे और ऑफिस जाए और 8, 10, 12 घंटे काम करे, वो हर दिन सिर्फ घर पे बैठा रहे, मतलब मैं मेरे लिए वो लाइफ बहुत अलग थी। और मैंने उसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। समटाइम्स यू फील बेड रिडन, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने प्रेशियस ईयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने मिस कर दी, बहुत चीज़ें गंवा दी, जैसे फैमिली टाइम, खुद की हेल्थ और खुद की खुशियाँ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम, मैंने ये सब छोड़ दिया था। मतलब एक वक्त होता था जब आशीष बोलता था मॉल चले, लाइक हार्डली 2-3 घंटे पीछे के भी अगर मुझे ऑफिस के छोड़ने पड़े ना तो मैं नहीं निकल पाती थी, इतना ज़्यादा मेरे पास काम होता था। तो जब मैंने ब्रेक ली
जब मैंने चीज़ें समझना शुरू की, पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ, और ऐसे लग रहा था कि इम्पॉसिबल, मैं अपना काम छोड़ ही नहीं सकती। और उस गैप के बीच में जब जब कुछ ऐसा मोमेंट आया कि मुझे वर्कशॉप स्टेप करना है, तो मैं वो जगह पर जाने से घबराती थी। लिटरली मुझे रोना आ जाता था, क्योंकि मेरी अटैचमेंट मेरे वर्क स्पेस से इतनी ज़्यादा थी। बट मुझे पता नहीं था दैट गॉड हैड सम डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। एंड आप किस पे बिलीव करते हो? मैं गुरुजी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, कब से करते हैं आप बिलीव? ये जो मेरे 6 मंथ्स की गैप की मैं बात कर रही हूँ, आज से 2 साल पहले वो टाइम की बात है। बहुत अलग लाइफ हो गई थी मेरी। मैंने आपको बताया कि बहुत चेंजेस मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस किए थे। बोल सकते हैं ना कि वो टर्निंग पॉइंट आता है आपके लाइफ में जहाँ चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। हाँ। ये वो टाइम था मेरे लाइफ का। ओके। और ऐसा हुआ था कि रैंडमली मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली, और शी इज़ लाइक कि कल गुरुजी का समाधि दिवस है, कौन चल रहा है आश्रम? देयर वाज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लाइक हमारे फ्रेंड्स का। ओके। तो देयर वर ओनली 2 गर्ल्स जिन्होंने बोला, एक मैं और मेरी फ्रेंड, कि हम तेरे साथ चलेंगे। तो हम जैसे ही वहाँ गए, वहाँ से हम जैसे ही आश्रम में एंटर किए, तो सब हम एक ही लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, एंट्री कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। वही रास्ते से मैं गई और मेरा पैर इतना ज़ोर से मुड़ गया कि मैं चीखने लगी पेन में। और उसके बाद मुझे वहाँ की संगत ने साइड में बिठाया, क्योंकि आई वॉज़ अनेबल टू स्टैंड, आई वॉज़ क्राइंग इन पेन। तो वहाँ पर ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और ऐसा था कि किसी को ज़्यादा नहीं रुकने देना है, कोई एक जना इनके साथ रुको। और जो मुझे लेकर आई थी वही मेरे साथ खड़ी थी वहाँ पर। ओके। तो मुझे बिठाया, 5 मिनट हुए। वो टाइम मुझे कुछ समझा ही नहीं क्या हुआ। सिर्फ मेरे सेंसेस में जो मुझे याद है वो ऐसा था कि जो वहाँ पर भजन चल रहा था वो मेरे सिचुएशन को बहुत रिलेट कर रहा था। अच्छा। ठीक है। तो और उसके बाद मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि ऋषिका, तूने यहाँ आके पैर पे धक्का खाया है, तेरे ज़िंदगी के रास्ते ना यहाँ से बदलने वाले हैं। अच्छा, ये सत्संग कहाँ पे हो रहा था? ये बॉम्बे में आश्रम जो है ओके। वहाँ पर। ओके। तो उसने ना ये कह दिया, एंड आई गॉट वेरी इमोशनल एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज दैट फेज वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं रो रही हूँ उसके कंधे पे सर रख के, और मुझे किसी ने यहाँ पे ऐसे टैप किया। फिर मेरा हाथ खुद ही आगे गया, गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में आया। मैंने सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वाइट परछाई देखी एंड वैनिश। आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स। मैंने गुरुजी को देखा है, मैंने गुरुजी को महसूस किया है, एक बार नहीं, बहुत बार। सिंस द टाइम आई हैव गॉट कनेक्टेड विथ हिम, मैंने अपने लाइफ में इतने मिराकल्स देखे हैं। और वो मेरी फ्रेंड की बात सही थी कि तुमने यहाँ आके धक्का खाया, तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते बदलेंगे। तो इसलिए बोलते हैं ना कि हमारे प्लान्स इतने छोटे होते हैं, भगवान के प्लान्स बड़े होते हैं। तो ये रियलिटी है। और जैसे ही वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैंने फॉर रियल खुद में एक न्यू बर्थ महसूस की। ओके। और मैं इतना रोए जा रही थी, आई वॉज नॉट इवन सीइंग कि मेरे सराउंडिंग में कौन है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं इतनी कैसे ब्लेस हो गई। और मेरी फ्रेंड मेरे को ऐसे देख रही है, बोलती है, यार मैं 20 साल से यहाँ आती हूँ और तेरा मिरेकल देख के मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की तेरे साथ। उनके साथ भी हो गया ना बेसिकली, क्योंकि उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया। वो लेकर आई और उसने भी ये चीज़ महसूस की। वो दिन और आज, बोलते हैं ना कि अगर आप विश्वास रखो तो आपके साथ मिरेकल्स होते हैं। उस दिन से मैंने गुरुजी को हमेशा एक ही चीज़ बोली है, मेरी ज़िंदगी की डोरी आपके हाथ में, आपको जैसे चलाना है चलाओ। आपने सरेंडर कर दिया। मैंने अपने आप को पूरी तरह सरेंडर किया है। और उसके बाद मतलब बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी आपको लाइफ में बदल देती है, वो एक्चुअली बदलती है। आई वॉज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट आफ्टर दैट इंसिडेंट मैं खुद में एज पर्सन, ऐसे नहीं कि मैं बुरी इंसान थी, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं चाहा, बट आपको पता है कि आपकी सोच बदल जाती है, आपकी लिविंग बदल जाती है, आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ चलने लगते हो। कुछ हुआ ठीक है, कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसमें भी उनकी मर्ज़ी। सो वो एक चीज़, बोलते हैं ना कि छोटी चीज़ है, बट ये एक चीज़ अगर आपके लाइफ में बदल गई ना, देन लाइफ चेंज हो जाती है। फिर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर उसके बाद कुछ नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैं बहुत इंस्पायर होती थी फैशन रिलेटेड कंटेंट देख के। तो उनमें से 2 जने थे, एक भावना सिंह मैम और एक इशिता सलूजा मैम। भावना मैम इज़ इनटू फैशन स्टाइलिंग एंड इशिता मैम वाज इनटू कलर एनालिस्ट।
सो आई थॉट कि नॉलेज तो मुझे है ही, बट उस चीज़ को मैं और बेटर कैसे करूँ और कैसे अपग्रेड करूँ। तो मैंने कलर एनालिस्ट का कोर्स ज्वाइन किया अंडर इशिता सलूजा कंसल्टेंसी, एंड वो कोर्स करने के बाद मैं भावना सिंह मैम के पास गई फैशन स्टाइलिंग के कोर्स के लिए। ओके, तो पहले आपने कलर एनालिस्ट किया, बाद में आप फैशन जी, स्टाइलिंग में गए। जी। ओके, और जो मेरा फैशन स्टाइलिस्ट का कोर्स था, उसके लिए मैं 1 महीना अपना घर छोड़ के दिल्ली जाके रही थी, ताकि मैं मैम के अंडर अच्छे से लर्न कर पाऊँ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था दोनों जगह। और जो चीज़ मुझे लग रहा था कि हमें एक जगह नहीं अटकना चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, लाइक आई वॉज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अभी फैशन स्टाइलिस्ट के ऊपर थोड़ा हम बात करते हैं। जी। स्टाइलिस्ट एक्चुअली, फैशन स्टाइलिस्ट होता क्या है एक्चुअली? फैशन स्टाइलिस्ट क्या होता है, बहुत कुछ है मुझे इसके लिए बताने के लिए, बट मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताती हूँ। अगर अगर हम देखने जाएं तो आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आया उठा के पहन लिया और निकल गए, और कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छे से अपीयर होने चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आपकी पर्सनालिटी बात करती है। Okay. आपका अपीयरेंस बात करता है, आप Okay. क्या पहन रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप खुद को किस तरह से कैरी कर रहे हो, कितने प्रेजेंटेबल हो। ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे में आज बहुत लोग देखती हूँ जो एक बहुत अच्छे हाइट पे पहुँच गए हैं, बट जस्ट बिकॉज वो उतने फैशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने लुक्स पे, स्टाइलिंग पे। तो उसमें से मैं एक हूँ। हम आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, बिल्कुल। ओके ओके। तो स्टाइलिंग इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू ईट, एंड योर अपीयरेंस बेसिकली। किसी भी फंक्शन में जाने के लिए स्टाइलिंग का कुछ प्रोसेस होता है या कोई भी इवेंट ऐसा जो बिल्कुल बिल्कुल होता है। वो भी मैं चीज़ करती हूँ। सपोज़ किसी क्लाइंट को किसी फंक्शन के लिए आउटफिट्स चाहिए, या इफ़ दैट पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड कि भाई मुझे आई एम अ कॉर्पोरेट पर्सन, मुझे स्टाइलिंग में नहीं समझ रहा है, बट दिस इज़ माई फंक्शन एंड आई वॉन्ट टू लुक द बेस्ट। तो हम उनको किस तरह से हेल्प करते हैं? फर्स्टली हम उनका बॉडी टाइप जानते हैं, हम उनका कलर एनालिस्ट करते हैं, उनके फंक्शन की रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, उनके कलर थीम्स बनाते हैं, उस अकॉर्डिंग हम उनके बॉडी टाइप के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद हम उनका मूड बोर्ड बनाते हैं, उसमें हम सारा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये आपका फंक्शन है, ये आपका कलर पैलेट है, दिस इज़ द काइंड ऑफ डिज़ाइन यू शुड कैरी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। इसके साथ आपका कलर टोन ये है, तो आपको ऐसे मेकअप में जाना है। आपका नेकलाइन और आपका फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये नहीं ऐसी ज्वेलरी पहननी है, आपको ऐसे हेयर्स बनाने। अगर आप यहाँ से ब्रॉड हो तो यहाँ से आपको स्लीक लेना है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द लुक। सो वी क्रिएट दैट मूड बोर्ड। उसके बाद हम पर्सनल शॉपिंग करते हैं उनके साथ, एंड टिल एंड वी मेक श्योर कि सब चीज़ें परफेक्ट हो। सो इट्स दैट डीप। किसी का वार्डरोब बनाना हो उसमें भी ये काम आता है? ऑफ कोर्स आता है। ये वार्डरोब का कंसेप्ट अलग हो गया, और जो हम डिस्कस कर रहे थे इवेंट्स का कंसेप्ट अलग हो जी गया। हाँ। व्हेन इट कम्स टू वार्डरोब, कैप्सूल वार्डरोब एक ऐसा कंसेप्ट है जो अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। देयर इज़ अ थ्योरी ऑफ 333। सपोज आपने 3 टॉप्स ले लिए, 3 जीन्स ले लिए, 3 एक्सेसरीज ले लिए, उसमें आपने कुछ फुटवेयर्स डाल दिए, कुछ हील्स डाल दिए, कुछ एक एलिमेंट के लिए बेल्ट डाल दी, या कोई एक्सेसरी डाल दी। आप उसको मिक्स करके ऐसे आउटफिट्स बना सकते हैं जो लोग रियलाइज़ ही नहीं करेंगे कि आपने कितने आउटफिट्स रिपीट किए हैं। एन नंबर ऑफ क्रिएशंस यू कैन डू। उसमें हम कलर्स ऐसे उठाते हैं जो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी जाए, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी जाए। सो ये चीज़ उनके लिए बेस्ट है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पहने, और उनको ये लगता है कि रिपीटेटिव भी नहीं लगना है। हम कलर्स में प्ले करते हैं। बेसिक कलर्स जैसे होते हैं, जैसे ब्लैक, वाइट, नेवी, ग्रे, ये कलर्स को हम उठाते हैं और उनको उन कलर्स के साथ मर्ज करते हैं जो सबके साथ मैच हो। हाउ टू लुक एक्सपेंसिव इन बजट फ्रेंडली? इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लग्जरी आइटम्स पिक करो, कुछ अफोर्डेबल आइटम्स पिक करो। आई वुड नेवर सजेस्ट टू इन्वेस्ट ऑन आउटफिट्स व्हेन इट कम्स टू लग्जरी ब्रांड्स। Either go for statements which you can reuse in n number of times in very different ways. For example, handbags, for example, heels, for example, belts, accessories, वो आप
यूज़ कर सकते हो। बट ब्रांड वाली चीज़ अगर आपने एक बार पहन ली तो वो दिख गई तो आप रिपीट करने में सोचोगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे एक्सपेंसिव कलर कॉम्बिनेशंस में प्ले कर सकते हैं जिनको आप पेयर अप करोगे इन चीज़ों के साथ एंड यू आर सॉर्टेड। तो मिक्स मैच करके बेसिकली। यस यस। एक इंसान अपना पर्सनल स्टाइल कैसे प्लान कर सकता है? मतलब उनको ट्रेंड फॉलो करना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं होता है कि आप सिर्फ ट्रेंड फॉलो करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो इतने अलग होते हैं कि वो स्पेसिफिक कलर टोन पे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन ब्राइट कलर्स और कोई ब्राइट कलर ट्रेंड में आ गया और आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके वो चीज़ पहन के फ्लॉन्ट कर रहे हो, तो पहली बात तो आपको कंफर्टेबल ही नहीं हो वो चीज़ में, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि ट्रेंड्स वो चीज़ होती है जो आती है और जाती है, और आजकल ट्रेंड्स इतने जल्दी चेंज हो रहे हैं कि मैं बोलूँगी कि ट्रेंड्स पे इन्वेस्ट ही मत करो। अगर आपको करना है तो आप अपनी स्टाइल बिल्ड करो खुद से। थोड़ा सा ट्रेंड उठा लिया, थोड़ा सा खुद का कंफर्ट और चॉइस रख लिया, एंड दैट इज़ योर पर्सनल स्टाइल। इट्स नॉट अबाउट फॉलोइंग पीपल। सपोज़ ऐसे कुछ कट्स और ट्रिम्स चल रहे हैं जो आपके बॉडी टाइप पे जाएंगे ही नहीं, तो आप वो कैसे पहन सकते हो? तो हर एक का बॉडी टाइप अलग रहता है, तो उस हिसाब से कर सकते फन ऑफ योरसेल्फ, दैट्स इट। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील करोगे। सो आई थिंक कि ट्रेंड्स को इतना ज़्यादा मेरे लाइफ में ट्रेंड्स की एक पर्टिकुलर लेवल तक इम्पॉर्टेंट है, बट या इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर कंफर्टेबल विथ हाउ यू आर स्टाइलिंग थिंग्स। आपके हिसाब से बेस्ट स्टाइल्ड सेलिब्रिटी कौन है? आई लाइक दीपिका पादुकोण। ओके। From her casual looks, airport looks to red carpet gowns, I really like her style. तो एक कॉमन आदमी भी ये सब सारे लुक्स कर सकता है, राइट? रेड कार्पेट तो नहीं कर सकते। रेड कारपेट को छोड़ के हाँ, बाकी तो या इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। सपोज जैसे मुझे अपना वार्डरोब बनाना है, हाँ या जी। कोई भी जो पॉडकास्ट देख रहा है उसको अपना वार्डरोब बनाना है, तो व्हाट थिंग्स उसको पहले बेसिकली फॉलो करना चाहिए? ये हमारा मतलब स्टेप बाय स्टेप। यस, ये हमारा प्रोसेस कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके। पहले एक मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ, उसमें हम उनके लाइक्स डिसलाइक्स जानते हैं, हम उनकी बॉडी को स्टडी करते हैं, फिर हम उनके डिटेल पे जाते हैं, लाइक उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी आउटिंग्स कितनी होती है, उनकी वेकेशन कितनी होती है, वो हाउसवाइफ है कि वर्किंग है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम उनके लिए नोट्स बिल्ड करते हैं। उसके बाद हम उनके घर पे विज़िट करके उनका वार्डरोब चेक करते हैं और वो डिक्लटर करते हैं जो चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है और नहीं पहननी चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं पर्सनल शॉपिंग के लिए। फिर पर्सनल शॉपिंग होने के बाद हम फिर से विज़िट करते हैं और जो डिक्लटर करने के बाद जो एक्चुअल वार्डरोब में पीसेस हैं उनको, और जो नए लाए हुए पीसेस हैं उन दोनों को मिक्स करके कैसे यूज़ करना है उसके लिए बताते हैं। तो ये एक प्रोसेस जो होता है ये लाइफ टाइम के लिए होता होगा? नहीं, ये प्रोसेस सिर्फ उतने टाइम के लिए जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को जान पाओ कि मुझे उस चीज़ को कैसे कैरी करना है। वो समझ आ जाए। वो समझ आ जाता है एक टाइम के बाद कि वो जब आप डिफरेंस देखते हो ना कि अच्छा मैं पहले ये पहनती थी तो ऐसा लगता था, अब मैं ये पहन रही हूँ तो ऐसा लग रहा है, तो वो रियलाइजेशन ना एक टाइम के बाद आ जाता है। इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस, अनडाउटेडली वो इतना क्विक प्रोसेस भी नहीं है, मतलब बट ऐसा है कि आप समझो 6 महीने तो लगेंगे एक इंसान को समझने में, पूरी तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म करने में, क्योंकि एक ही बार में आप जाके सारी शॉपिंग नहीं कर लोगे, कहीं से क्या, वो बिल्डिंग को ही टाइम लगता है। व्हाट यू प्रेफर मोर, कि कोई डिज़ाइनर या ब्रांडेड या लग्जरी स्टफ, मतलब बेसिकली, या स्ट्रीट स्टाइल? मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मुझे अगर जो चीज़ पसंद आई तो वो स्ट्रीट से भी होगी तो मैं शॉप कर लूँगी, और उसको मैं इस तरह से शोकेस करूँगी कि यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट इट्स अ स्ट्रीट परचेज थिंग। सो मेरे लाइफ में दोनों का इक्वल बैलेंस है, when it comes to luxury and when it comes to affordability. मतलब एक कॉमन मैन जो ज़्यादा मतलब बजट नहीं होता है उनका कि इतना एक्सपेंसिव वो करें, वो भी अपने तरीके से स्टाइलिंग में ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैन भी स्टाइलिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये मेरा एक्चुअली पर्सनल सवाल है तो मैं अपना पूछ रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। अपीयरेंस सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होता है, मेल्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप बोलोगे कि हम में स्टाइलिंग क्या, तो ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें मैटर करती है मेंस स्टाइलिंग में भी। बहुत ज़रूरी है कि आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप किस तरह से कैरी कर रहे हो। पता चला शू कोई अलग कलर का है, वॉच कोई अलग कलर की है, बेल्ट कोई अलग कलर की है, डजंट वर्क। सॉक्स दिखता है, सॉक्स का और पैंट का कलर अलग हो जाता है, और समटाइम्स इट लुक्स सो बैड कि आपने यहाँ तक सॉक्स पहन लिए, यहाँ तक पैंट आ रही है, शूज़ का कलर दूसरा है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी होती है। ऑफ कोर्स द वे यू टॉक
इन मेंस, आपके नेल्स क्लीन है कि नहीं है, फिर फिर उसके बाद आप स्मेल कैसे कर रहे हैं, एक आपकी सिग्नेचर फ्रेगरेंस होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए होता है, मेल के लिए भी होता है। और ये चीज़ भी आपने नोटिस की होगी कि बहुत सारे मेल्स हैं जो अपने एज के अकॉर्डिंग ड्रेस नहीं करते हैं। आप देखोगे कि हॉट पिंक कलर, बेबी पिंक कलर पहनते हैं। हाँ, मैंने नोटिस किया है। तो वो चीज़ बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगती है। और मुझे ये लग रहा है, आपका सुन के अभी ये लग रहा है कि आप मुझे जज तो नहीं कर रहे जो मैंने पहना है। नहीं और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे कॉमिक प्रिंट्स होते हैं। हाँ, अब इतनी मैनली बॉडी पे आप वो कॉमिक प्रिंट्स पहनोगे तो कैसे चलेगा। तो इट इज़ दैट डीप इवन व्हेन इट कम्स टू मेन, फ्रॉम योर ग्लासेस टू योर वॉच टू योर बेल्ट टू योर शूज़, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑफिस वेयर और पार्टी वेयर का डिफरेंस कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम क्लाइंट के पूरी डिटेल बैकग्राउंड में जाते हैं, जहाँ हम उनसे पूछते हैं कि ऑफिस जाते हो तो कितने दिन जाते हो, उसके बाद पार्टी करने जाते हो तो कितने दिन जाते हो, ताकि हम उनको परफेक्ट पेयर्स बना के दें, ताकि उनको सोचना ना पड़े कि अब मुझे ऑफिस से बाहर जाना है तो मैं क्या करूँ। हम कुछ ऐसे आउटफिट्स क्यूरेट करते हैं कि कुछ उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट पहना है, उसके ऊपर ब्लेज़र कैरी कर दिया है, और जब वो पार्टी के लिए जाते हैं तो शी जस्ट हैव टू रिमूव द ब्लेज़र, और मे बी शी कैन टॉप दैट विद लेदर जैकेट और समथिंग लाइक दैट। इफ अगेन इट कम्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सीजन इट इज़, विंटर, समर, इट्स वेरी डीप। हाँ, तो बेसिकली उनको साल के लिए जोड़ना पड़ेगा सब सीजन के साथ, तभी तो उनको आइडिया मिलेगा कि करना क्या है। हाँ, कि समर में पहनना क्या है। जो एक बार इस चीज़ को जानने लगेगा ना, उनको लगेगा कि वी शुड नो इवन मोर, बिकॉज यू नो व्हेन यू लुक गुड यू फील सो गुड, यू फील कॉन्फिडेंट, yeah. और चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। यस, अप्रोच ही अलग हो जाता है। जैसे कि आपने कहा फैशन स्टाइलिस्ट, फिर आपने कलर एनालिस्ट भी किया है। तो कलर एनालिस्ट होता क्या है और उनका क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में? कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं Okay. हमारे लाइफ में। एवरी डे यू प्ले विद कलर्स while choosing your outfit, while getting your hair color done, आप कौन से कॉन्ट्रास्ट की वॉच पहन रहे हो, आप कौन से कलर के हील पेयर कर रहे हो। वी आर सराउंडेड बाय कलर्स। इतने साल मैंने कलर्स में काम किया, मैंने ब्राइड्स को उनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कलर सजेस्ट किए, बट मुझे ना इतना डीप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, जिस रीज़न से मैंने सोचा कि नाउ आई शुड लर्न अबाउट कलर्स। तो आपने कोर्स भी किया है? मैंने कोर्स किया है। ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कलर्स, इंडिया में 70% ऑफ द पीपल हैव वार्मर टोन्स एंड 30% हैव कूलर टोन्स। वार्मर टोन्स की बात करते हैं तो जैसे व्हीटिश, ब्राउनिश, वैसे टोन्स में आ जाते हैं। और कूल टोन्स में बात करें तो जैसे फेयर। when we do a color analysis for a client, it's not about exterior color which you see on a skin, it's interior color। जैसे हम छोटे से वेन्स देखते हैं अपने अंडर आई के नीचे, या फेस के जैसे फीचर्स होते हैं, जैसे आपका आईब्रोज का कलर, जो आपकी आंखों का कलर है, जो आपके फेस के फीचर्स हैं, जो आपके हेयर के बाल हैं, उन सब को कनेक्ट करके आपका कलर एनालिस्ट होता है। और कलर्स जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जब आप परचेसिंग करने जा रहे हो अपने लिए कपड़े, यू शुड नो योर कलर, अकॉर्डिंगली आपको बाय करना चाहिए। कुछ कलर्स आपको इतना डल कर देते हैं ना, आप चार्मिंग नहीं फील, मतलब आपकी चार्म चले जाती है कुछ कलर्स पहनने से। और आप देखोगे कि कुछ आपने ब्राइट सा पहन लिया एंड यू फील लाइक कि यार आज तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा फील होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट आउटफिट्स, इट्स अबाउट योर हेयर कलर। आप कौन सा कलर ले रहे हो आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, आप कौन सी लिपस्टिक लगा रहे हो, इवन द मेकअप, इवन द ज्वेलरी। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट होती है कलर को लेके। तो एक कलर के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन से टोन्स हैं, उस हिसाब से आपको शॉप करनी चाहिए। और वो जो सर्कल है आपने वो भी दिखाया था, वो क्या है? आप इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? जी। दिस इज़ कलर व्हील। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली फॉर दोज पीपल दोज हु लव एक्सपेरिमेंटिंग विद कलर्स। अगर आपको लगता है कि रणवीर सिंह कुछ भी उठा के 4 कलर पहन रहा है, तो वो ये नहीं करता है, वो भी इस चीज़ को फॉलो करता है। Okay. तो जिन्होंने मेरी सीरीज़ देखी है उसमें तो मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया था, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। बट आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रायड, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको आपके वार्डरोब में भी बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसे कलर का टॉप है और आप सोच रहे हो कि मैं इसके साथ क्या पेयर करूँ। आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये एरो को देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री। आप येलो के कोई भी टोन्स पर्पल के साथ प्लान कर सकते हैं। हाँ, आप कोई भी येलो के शेड्स, ये जो ब्लू वॉयलेट टोन्स हैं, उनके साथ पेयर कर सकते हैं। देन जैसे जैसे आप इसको रोटेट करते जाओगे
आप देखोगे बहुत सारी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रही है। अगर Yes. आपको ऐसा है कि मुझे 2 कलर नहीं 3 कलर्स में जाना है, तो आप स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या है, आपको क्लियर ऑप्शंस है। इफ़ यू हैव टू टेक समथिंग फ्रॉम ऑरेंज, यू कैन मिक्स इट विथ रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन्स। आपको देखने में ऐसे लगेगा कि ये बहुत कलर्स हैं, बट इसमें अलग अलग टोन्स हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट पेयरिंग दीज कलर्स इन योर वार्डरोब, आप बहुत अच्छा स्टाइल कर सकते हैं। इफ़ यू आर ओपन फॉर एक्सपेरिमेंटिंग न्यू कलर कॉम्बिनेशन, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो मैं कलर्स के साथ प्ले करती हूँ, ऑफ कोर्स ये मेरे पास होता है हमेशा। तो इजीली अवेलेबल है मार्केट यस में? यस यस। ओके, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी कभी कभार एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बट नाउ वी नो द प्रॉपर वे। अगर आपको 2 कलर्स में करना है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हो। अगर हाँ. स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में 3 कलर कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। हाँ. अगर आपको 4 कॉम्बिनेशंस उठाने 5, ऐसे नहीं होता है कि अगर आपने पूरा ड्रेस एक कलर का पहन लिया तो वो मोनोक्रोमैटिक हो गया। अगर उसके साथ अगर आपकी पूरी ड्रेस सपोज फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर की है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मुझे इसके साथ कुछ अच्छा रिफ्लेक्शन चाहिए, तो आप स्टेटमेंट्स में प्ले कर सकते हो। जैसे आपने वॉलेट कलर का बैग ले लिया उसके साथ, है ना, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप प्ले कर सकते हो। मतलब ज्वेलरी और एक्सेसरीज भी वो कलर के हम लोग प्लान कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू आउटफिट्स, यू कैन ऑल्सो पेयर इट विद ज्वेलरी, फुटवेयर, हैंडबैग्स। मतलब पहले अपना स्किन टोन जानो, फिर उसका एक कलर जानो जो स्किन टोन के हिसाब से मैच होगा, देन यू कैन गो विद द व्हील एंड फिर आपको उसमें पूरा हेल्प मिल जाएगा कि कौन से कलर आपको सूट होंगे वैसे। हाँ। तो अगर कोई मेरा आउट कलर हो जाए, मतलब मेरा वो कलर नहीं है, फिर भी मुझे वो पहनने को दिल है, मुझे पसंद है बेसिकली, तो दिस व्हील कैन हेल्प दैट? नहीं, ये व्हील उस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके। क्योंकि ये आपको बता नहीं रहा है कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है। इसको नहीं पता कि आपका कलर क्या है। यू नो इट कि ये मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन है। Okay. तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ है कि मुझे ये चीज़ पसंद है पहननी है, तो आप पहन सकते हो, बट रिमेंबर दैट कलर इज़ नॉट योर्स, दैट कलर इज़ नॉट योर्स। ओके, ठीक है। तो अभी आते हैं, जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर भी हैं ब्यूटी और लाइफस्टाइल के, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने सब इतने सारे बताए हैं। हाँ। हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस? मैं इन्फ्लुएंसिंग कर रही हूँ पास्ट 2 ईयर्स से। जब मेरा लेबल होता था तभी भी मुझे काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस आते थे, बट मेरे स्टूडियो के बाद मैं कम्प्लीटली इनटू इन्फ्लुएंसिंग चले गई। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैंने 2 साल में बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है। मतलब मुझे कोई कंप्लेंट्स और रिग्रेट्स नहीं है, बट हाँ, ऐसे होता है ना कि एक्सपीरियंस तो दोनों साइड का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सो दोज थिंग्स गोज हैंड इन हैंड। तो वो चीज़ तो इसमें भी रही है, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है और एक्सपीरियंस करने मिलता है। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, बट आई एम लविंग दैट। ओके, तो इसमें पैसे कमाते हैं? बिल्कुल कमाते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं इन्फ्लुएंसर्स। तो कैसे अगर मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ ये फील्ड में, तो कैसे स्टेप कैसा होगा, कैसे आई हैव टू स्टार्ट? पहले तो आपको अपनी नीश डिसाइड करनी है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक फिटनेस, क्लोथिंग, ब्यूटी, ट्रैवल, फूड, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। तो आपको पहले वो चीज़ अपनी इंटरेस्ट की पकड़नी है, उसके बाद उस पर आपको कंटेंट बनाना है और बनाते जाना है, उसका कोई स्टॉप नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मैंने 10 रील बना दी, कुछ नहीं हो रहा है, बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोलैबोरेशंस आप एक लिमिट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे हर दिन कोलैबोरेशन आएगी तो मैं काम करूँगा। करेक्ट। आप मेरे फील्ड पे जाके देखेंगे तो कोलैबोरेशंस हैं, बट उसके साथ साथ मैं ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस जो मुझसे कनेक्ट है वो मुझसे होनी चाहिए। मेरा वो पर्सनल कनेक्ट है, वो मेरी फैमिली है। तो मैं वो नहीं देखूँगी कि मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़े तो मैं कुछ बनाऊँ, चल नहीं बन रहे हैं छोड़ देती हूँ। जो मेरी फैमिली है मैं उनके लिए कंटेंट क्रिएट करूँगी। So I am that person who is always constant in making reels, and I try to come up with new ideas, with new series all the time. Consistency is the only key. Okay. सक्सेसफुल होने का मतलब कैसे पता चल जाता है कि हम सक्सेसफुल हो गए? सक्सेसफुल हो गए मतलब अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात कर लेती हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी पे जाऊँ तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और मुझे मैं कहाँ तक आई हूँ वो मुझे पता है कि मैंने बहुत
मतलब मैंने बहुत रास्ता तय किया, ये बात मुझे अच्छे से पता है जी। और जब जब मेरी सीढ़ी एक एक चढ़ी हूँ, मुझे पता है कि मेरे को कितनी तकलीफ़ हुई है वो चीज़ क्रॉस करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे स्टूडियो से मैं कितना कनेक्टेड थी और वो मुझे बंद करना पड़ा ताकि मैं कुछ और कर पाऊँ। तो वो सारी चीज़ें फेस कर कर के जहाँ पे मैं हूँ आज, आप बोलोगे कि वो सक्सेस है, बट मेरे टर्म्स में मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं हूँ। मैं हूँ बट आई एम स्टिल नॉट देयर। अगर आप बोलोगे कि कुछ गोल्स, हाँ गोल्स हैं। अब मैं अगर गोल्स के लिए बात करूँ तो एक परसेप्शन है कि मेक योर गोल्स, और आप बोलते हैं ना कि इतने टाइम में मुझे ये करना है, ये चीज़ गलत है, बहुत गलत है। आप एक चीज़ में इतने इंटरेस्टेड हो, आप अपनी जी जान लगा दे रहे हो कि ये मेरा गोल है, गोल है, अगर वो चीज़ पूरी नहीं होगी तो आप क्या करोगे? डेस्टिनी नाम की भी एक चीज़ होती है। हार्ड वर्क करना आपका काम है, बाकी डेस्टिनी का काम होता है। लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज मैं सोच रही हूँ कि ये मेरी डेडलाइन है, ये चीज़ हुई है मेरे साथ, वो चीज़ नहीं पूरी होती है और आप अपना जी जान लगा देते हो, क्या होगा? डिसअपॉइंट होगे, रुक जाओगे, वो ब्रेक आपको ही ख़राब करेगी। आपको रुकना ही नहीं है, यू हैव नो ऑप्शन। जो रास्ता एट द मोमेंट दिख रहा है आप वो चलते जाओ, कभी ना कभी तो फुल स्टॉप आएगा। करेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा कहा आपने कि सक्सेसफुल आपको बस कांस्टेंट रहना है, कांस्टेंट रहना और है। काम करते जाना है। तो ऑब्वियसली अगर आप कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, तो सब्र का पहले सब्र करना सीखो, हाँ, फिर फल तो मिलेगा वो ही। चीज़ है। मैं मतलब एक टाइम तक मैं भी उस चीज़ को लेके डिसअपॉइंट हुई हूँ, बट ये मेरा मैसेज है उन लोगों को जो डिसअपॉइंट होके बैठ जाते हैं, ब्रोकन फील करते हैं, डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, आइसोलेट कर देते हैं खुद को। ये सब चीज़ें होती है एक इन्फ्लुएंसर के साथ। हर एक इन्फ्लुएंसर ने ये चीज़ अपने लाइफ में फेस की ही की होगी, बट मैं बोलूँगी कि वो जो आप ये टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो ना इन सब चीज़ों में, रादर आप पेशेंट रहो और कंसिस्टेंट रहो, है ना? तो एट द एंड वो चीज़ होनी ही होनी है, आई बिलीव। और रही बात सक्सेस की, तो मुझे तो अभी मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं, मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और मुझे और सक्सेसफुल होना है। दिस इज़ नॉट इट। भले ही मैं अब भी सक्सेसफुल हूँ, बट दिस इज नॉट इट। या एंड बहुत आगे और जर्नी है, बहुत और बहुत कुछ अचीव करना बहुत कुछ अचीव करना है। ओके। तो अभी आप यूजीसी क्रिएटर भी हो, हाँ। तो कैसे कैसे कंटेंट आपको बनाने पड़ते हैं और कैसे आप सोचते हो वो कंटेंट? हाँ, सो कैसे होता है ना कि इसकी भी बहुत अच्छी सी स्टोरी है। कोई एक ब्रांड थी जिनके साथ मेरा आज से 2 साल पहले कोलैबोरेशन हुआ था। वो टाइम पे मैंने बाटर में भी कोलैब किया था। मतलब इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, हर कोई स्टार्ट करता है तो इनिशियल वैसे ही स्टार्ट करता है जी। तो मैंने एक बार बाटर पे किया, और मैं वैसी बंदी हूँ कि अगर बाटर भी होगा ना, मतलब एडिट में आधा सेकंड भी इधर उधर हो गया, लाइक नहीं, मैं जो करूँगी मैं अपना अच्छे से करूँगी। ऐसे नहीं कि द पे इज लेस तो ऐसे ही कर दो, आई विल नॉट डू दैट। मैं अपना 100 क्या 110% दूंगी, इवन व्हेन इट इज़ बाटर। वाई? बिकॉज ब्रांड मुझ पे भरोसा कर रही है, ठीक है? वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या? सेल्स। दैट इज़ वाई दे चूज मी। अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगी तो मैं चीट करूंगी खुद के काम में। करेक्ट है। वो चीज़ मैं कभी नहीं करूंगी। वो एक बार ब्रांड के साथ कोलैब किया, दे लव्ड माय कंटेंट, फिर अगेन उन्होंने अप्रोच किया, अगेन उन्होंने बाटर के लिए बोला। मैंने कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे मेरे जगह पे कोई दूसरा होना तो दे लाइक, ओ मेरे पास सेकंड टाइम है, अब तो मैं कोट करूँगी। ओके, थर्ड टाइम कॉल आया कि आप हमारे टॉप 30 क्रिएटर्स में सेलेक्ट हुए हो। सो नाउ जो भी इवेंट्स आएंगे, जो भी फेस्टिव्स होंगे, आपके घर पे हमारे आउटफिट्स आ जाएंगे। आई वॉज लाइक ओके। थोड़ा टाइम हुआ। एक्चुअली वी थिंक दैट वी कैन चूज़ यू फॉर आवर टॉप 6 content creators where you will make content for us every month for 4 months. Is it okay? It will be a paid deal. Okay. And I was like, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। So at that time I started making reels for them. 25 reels a month they take from me. एक बहुत बड़ा नंबर है 25 बहुत बड़ा reels. नंबर है। तो वो एक होता है ना कि वो चीज़ ना खुद के अंदर से आ जाती है कि अच्छा ये ड्रेस ऐसे है तो इसके लिए मुझे ये स्क्रिप्ट करना है, ये तो वो चीज़ में मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ कि बिकॉज़ सब इन्वॉल्व हो जाते हो तो फिर आप 100% देते हो तो आपको आइडियाज़ भी वैसे आ जाती है। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फॉर दैट ब्रांड,
फिर उसको देख के मेरे को दूसरी ब्रांड ने पिच किया, फिर तीसरी ने। सो एट द मोमेंट आई एम डूइंग 5 to 6 ब्रांड्स जिनका मैं यूजीसी कंटेंट बना रही हूँ, जिनके वेबसाइट पे मेरे फ़ोटोज़ हैं, जिनके फीड पे मेरे कंटिन्यूस रील्स हैं। एंड आई गेट मैसेजेस फ्रॉम माय इंस्टा ऑडियंस। मेरे पास पता नहीं कितने टेक्स्ट आए होंगे, मिंत्रा के पेज से मेरा स्क्रीनशॉट निकाल के भेजते हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऋषिका, वी सॉ यू ऑन मिंत्रा एंड दिस लुक्स सो नाइस, कि हमने आपकी पूरी जर्नी देखी है, वी हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस योर लेबल एंड देन इन्फ्लुएंसिंग, देन वी आर सीइंग यू एट मिंत्रा एंड अदर ऐप्स। तो बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं कि लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, लोगों ने सारी जर्नी ऑब्जर्व की है मेरी। जैसे ये फैन बेस आपके बनते हैं तो वो भी एक प्राउड मोमेंट होता है बहुत, और बहुत। उनके लिए आप जब करते हो तो आपको वो फील भी गुड होता है। अच्छा, मेरा बहुत पर्सनल कनेक्ट है मेरी ऑडियंस के साथ। चलो एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। बिल्कुल, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब हाँ, दीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है। कुछ फ्यू क्वेश्चंस ही है मेरे, फिर उस हिसाब से हम रेडी करते हैं। स्टार्ट करें? बिल्कुल। ओके। अगर आपको एक ही आउटफिट लाइफ टाइम के लिए पहनना हो, वो कौन सा होगा? बैगी जीन्स एंड ब्लैक टी शर्ट। ओके। कौन सा एक फैशन ट्रेंड आप चाहते हैं कि कभी वापस ना आए? नियॉन्स। नियॉन्स। यू डोंट लाइक नियॉन्स? आई लाइक इट, बट वो बहुत 10% ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल है। ओके। अगर आप बोलोगे कि 100 में से आप 50% लोगों को आप नियॉन येलो कलर दे दो, पहनेंगे? नहीं, मैं भी नहीं इसलिए नहीं। ओके। अगर आप किसी एक सेलिब्रिटी का वार्डरोब चुरा सकते हो, वो कौन होगा? दीपिका। ओके। बजट शॉपिंग वर्सेस लग्जरी शॉपिंग, आपकी प्रेफरेंस? लग्जरी शॉपिंग, बिकॉज मुझे टाइमलेस पीसेस अपने वार्डरोब में ऐड करना बहुत पसंद है, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाऊँ। सो दैट इज़ द रीज़न लग्जरी। ओके। एक ऐसी स्टाइलिंग मिस्टेक जो लोग बार बार करते हैं? इसने पहना है, मैं भी पहनूंगी। ओके ओके, ठीक है। मेकअप या एसेसरीज, अगर एक चूज करना पड़े तो क्या होगा? मेकअप, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं है, आप इतने कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको नीड ही नहीं होगा। नीड ही नहीं होगी। ट्रेंड फॉलो करना जरूरी है या पर्सनल स्टाइल बेस्ट? पर्सनल स्टाइल ऑलवेज बेस्ट। यू फील योर सेल्फ। ओके। आपका ड्रीम फैशन शो या इवेंट जिसमें आप पार्ट लेना चाहेंगे? ओके। तो दिस वाज आवर रैपिड फायर जो कि आपने बताया, एंड इट वाज वेरी गुड। अभी हम पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ऑडियंस को, मेरे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। मैसेज, देखिए मुझे बहुत टेक्स्ट आते हैं कि मैं बहुत लोगों को इंस्पायर करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। इस चीज़ पे मुझे ये बोलना है कि मुझे बहुत सारे मैरिड वुमेन के भी मैसेजेस आते हैं कि आप हमारा ड्रीम लिव कर रहे हो। ओके। वो चीज़ सुन के मुझे खुशी बहुत होती है, बट एट द सेम टाइम मुझे पिंच भी होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि खुद के लिए कुछ करना क्या क्या महसूस होता है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके भी कुछ ड्रीम्स हैं और अगर आपको लगता है कि आप हाउसवाइफ हैं, आपको बेबी है, आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट खुद के लिए 2 घंटे निकालो, जो अच्छा लगता है करो। आपको नहीं पता वो आप रोज़ 2-2 घंटे काम करके कहाँ पहुँच सकते हो। सो नेवर स्टॉप योरसेल्फ। अब ऐसा मत सोचो कि मैं इसके बाद क्या करूँगी। और ऐसे बहुत से टीनेज भी मुझे ना ऐसे बहुत लोगों के टेक्स्ट आते हैं कि हाउ यू आर गेटिंग कोलैबोरेशंस, या तुम्हारा तो सही है, हम भी कंटेंट बना रहे हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट मनी। मैंने ऐसे इतने लोग देखे हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, बट वो अटक जाते हैं कि नहीं यार, मैं तो I am that kind of person. I will work rather sitting like this. And I have seen so much talented people, even more than me, sitting and doing nothing because of all these tantrums. So if you want to show your work, you have to be comfortable with everything. Unless and until you are not showing your work to people, you will not get work. So how people will notice? Yeah, तो कोई भी काम को छोटा मत समझो, कोई भी काम को ना मत बोलो। पॉसिबिलिटी है, करो, पर दिल से करो, करने के लिए मत करो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा मैसेज है सबके लिए। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को टिप्स भी दें। हाँ। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में टिप्स दें। फैशन डिज़ाइनिंग में जो अपकमिंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो और आपकी डिज़ाइंस बहुत अच्छी हैं, तो आप स्टोर रन कर सकते हो। नहीं, आपको क्रिएटिविटी के साथ मैनेजमेंट स्किल्स तो पहले चाहिए। वाई? बिकॉज योर वर्क इज़ 100% डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आपका एक ही पार्ट है डिज़ाइन करना,
रेस्ट आपको काम करवाना है लोगों से, और इस चीज़ में, इस फील्ड में लोगों से काम करवाना एक नेक्स्ट लेवल टास्क है। आपको ना थिक स्किन होना पड़ेगा, आपको पेशेंस चाहिए, आपको अलग अलग टाइप के लोगों के टेंट्रम्स फेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको Okay. चीज़ें टैकल करने आनी चाहिए। तो ये एक एस्पेक्ट है अगर आप क्रिएटिव हो, बट आपको इसके साथ इतनी सारी चीज़ों में भी परफेक्ट होना है तो ही ये डिसीजन लेना, अदरवाइज ओपनिंग स्टूडियो इज़ नॉट योर थिंग। एंड फैशन स्टाइल? फैशन स्टाइलिंग में ये चीज़ आती है कि जब से मैंने ये कोर्स किया है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? आपके लाइफ में जल्दी से मुझे बताओ 3 ऐसे कौन से लोग हैं जिन पे जिनको आप बहुत प्यार करते हो, जिन पे आप बहुत डिपेंडेंट हो? फैमिली? 3 नाम बताओ। माई वाइफ, मॉम, डैड। वेयर आर यू? ओके। आपको पहले खुद को कंसिडर करना है। आप सही हो तो आपकी फैमिली सही है, आप सही हो तो आपकी वाइफ खुश है। सो वो सिर्फ इस चीज़ में नहीं आता है कि जो स्टाइलिंग वाली चीज़ मैंने आपको बोली, बट जब आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हो ना हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, तब चीज़ें अलग होती हैं। मैंने एक्सपीरियंस की है ये चीज़। जब मैं स्टाइलिंग के लिए गई थी तब फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था और मैंने भी ऐसे ही जवाब दिया था, बट जब मैंने उस चीज़ को रिप्लेस किया ना, तब मैंने खुद की लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस फील किया जो कि लाइक इट्स फॉर रियल। तो वो चीज़ है कि पहले आप खुद को हर एस्पेक्ट पे परफेक्ट करो, फिर बाकी सारी चीज़ें खुद ही अच्छी हो जाती हैं। आपके और दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनमें क्या फ़र्क है? देखो कैसे होता है कि मैं हर एक इन्फ्लुएंसर के हार्डवर्क को अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी ग्रोथ को रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कंपेयर नहीं करना चाहती खुद को, बट मैं इतना बताऊँगी कि मैं किस वे से काम करती हूँ, ठीक है? अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो आई मेक श्योर कि हर एक पार्ट की मुझे नॉलेज हो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मेरा काम सिर्फ उतना नहीं होता है कि मैं ड्रेसअप होकर गई और आई। आई विल मेक श्योर कि वो स्क्रिप्ट प्रॉपर हो। मैं स्टडी करूँगी कि सामने अगर मेरा जो क्लाइंट है उसको उतना बेनिफिट होना चाहिए, उनका जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं छोटी से छोटी बारीकी को ध्यान दूँ, फ्रॉम सेलेक्टिंग ऑडियोज़ टू कंसेप्ट टू एडिट्स। मैं एक वैसी बंदी हूँ कि 7-8 घंटे भी सिर्फ एडिट के लिए बैठना पड़ा तो मैं बैठूँगी, बट आई विल मेक श्योर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एक आधा सेकंड का सिंक भी यहाँ वहाँ नहीं हो। मैं इतनी डिटेल्डली इन्वॉल्व होती हूँ अपने काम में। सो आई थिंक जो मैं खुद का 100% देती हूँ, जो उसके 100% रिजल्ट्स आते हैं, और मेरे आज तक के ऑलमोस्ट कोलैबोरेटर्स मुझसे आज भी कनेक्टेड हैं और बहुत खुश हैं, तो ये चीज़ मुझ में अलग है। तो ये जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए टिप्स क्या होंगे? बहुत सारे ऐसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो मैसेज करते हैं कि हम कैसे सक्सेसफुल हों, आपको बहुत सारे कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, मुझे तो नहीं आ रहे हैं, आपका तो बहुत सही है, आप इतने कोलैब्स कर रहे हो, कोई एजेंसी है, कोई किसी को आपने हायर किया है, आप कैसे कोलैबोरेशंस क्लोज करते हो। तो ये मैसेज उनके लिए है। आपको ना वो खुद की प्रोफाइल खुद बिल्ड करनी है, जिस वे में आप देखते हो खुद की प्रोफाइल को। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड इट, देन पीपल विल कम टू यू, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। सो इट्स नॉट अबाउट आई हैव एजेंसीज, इट्स नॉट लाइक कि हमको ऐसे होता है कि ये एजेंसीज भी तब आएंगे ना जब आपका प्रोफाइल अच्छा वैसा। होगा। हाँ, तो आपकी फीड बात करनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए, आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखनी चाहिए। फ्रॉम क्रिएटिंग वीडियोज़ टू योर बॉडी लैंग्वेज टू योर ड्रेसअप थिंग, एवरीथिंग शुड बी सो गुड कि वो देख के ऐसे किसी को बोर नहीं होना चाहिए। पीपल शुड बी ग्लूड कि अरे वाह ये वीडियो है, चलो एंड तक देखते हैं। ऐसा नहीं कि उतना खुद को डालो उस चीज़ में। बी योर सेल्फ। ये हमारी शो की प्रथा है जो मैं हर गेस्ट को पूछता हूँ। नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट मी। आपको मैं कैसे लग रहा हूँ, क्या है क्या नहीं, आप सब बता सकते हो। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। प्लीज़, थैंक यू टू कमिंग ऑल्सो। और मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि मैं आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और Yes. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आपके साथ बैठ के बात करने में और आपको पॉडकास्ट करते देख, क्योंकि एक टाइम पे आपने लोगों को फिजिकली इनलाइट किया है, अभी आप लोगों को मेंटली इनलाइट कर रहे हो। जिस तरह की गेस्ट के साथ आप कन्वर्जेशन कर रहे हो, हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उठा के जो आप मैसेजेस लोगों तक पहुँचा रहे हो, वो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यस, शी इज़ माई स्टूडेंट
और लॉन्ग टाइम बैक, काफी टाइम हो गया उसमें। मेरे स्कूलिंग के इमीडिएट बाद शायद। यस यस यस, करेक्ट, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।